नमस्कार दोस्तों, मैं गजानंद पारिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। वीर अब्दुल्ला दास, ये नाम कभी सुना है आपने? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना था। मित्रों, ये कोई वीर नहीं है, इनके नाम में वीर है। इन्होंने अभी 2-5 दिन पहले अमेरिका के कैनेडी हॉल में जाकर कुछ भौंका और उनका भौंकना जब मेरे सामने आया तो मैंने इनके बारे में थोड़ा सा पता किया। ये एक्चुअली में खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं और लोग इन्हें कुत्ता, सूअर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक्चुअली में इन्होंने कॉमेडी के नाम पर ऐसी फूहड़ता देश के बाहर जाकर देश के बारे में और हिंदुओं के बारे में फैलाई है कि उसका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं। कैनेडी हॉल में स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक के सामने ये कहते हैं कि मैं उस भारत से आता हूं जहां कन्याओं की दिन में पूजा की जाती है और रात में उनका गैंगरेप किया जाता है। इन्होंने और भी भारत के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, सारी नेगेटिव हैं, जैसे भारत में पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में वीरदास जैसे लोग कोई नए नहीं हैं, ना ही ये पहली बार हो रहा है। ये वो लोग हैं जो पैसा और नाम और फेम कमाने के लिए अपनी अम्मा का घाघरा खोलकर भी नचवा सकते हैं जनता के सामने। जो विदेश में जाकर अपने देश को, अपने धर्म को गाली दे सकता है, उसके बारे में सम्मान की आशा कम से कम मुझसे तो ना ही रखें। इनका पूरा नाम वीर अब्दुल्ला दास है। इन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया है हिंदुओं को। कन्या का पूजन सिर्फ हिंदू करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसमें कन्याओं और महिलाओं को देवी मानकर पूजा की जाती है। और आप आंकड़े उठाकर देखिए कि भारत में 90% से ऊपर गैंगरेप के अपराधी हिंदू नहीं मिलेंगे। फिर भी इन्होंने आक्षेप हिंदुओं पर किया क्योंकि हिंदू सहन करते हैं, हिंदू प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। तो भीड़ थी कैनेडी हॉल में जो इनको सुनना पसंद करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति भारत के बारे में कह रहा है वो सच है या झूठ है। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो भारत के बाहर भारत का हो और भारत के बारे में बुराई करे। उनका एजेंडा क्लियर हो जाता है। मित्रों, वीर अब्दुल्ला दास हो या कांग्रेस, दोनों में फर्क क्या है? एक कन्या पूजने वालों को कन्याओं का गैंगरेप करने वाला बताता है, तो कांग्रेस के नेता बताते हैं कि आईएसआई और बोकोर हम है हिंदू, और आपका आरएसएस वगैरह हिंदू संगठन जो भी हैं। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि जो राम का नाम लेते हैं वो कालनेमी राक्षस हैं। एक्चुअली में ये एक पूरे एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। ये हमला है आपकी आस्थाओं पर, आपकी परंपराओं पर। आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर करना कि आप खुद अपने धर्म से, अपनी परंपराओं से घृणा करने लगे और ये मानने लगे कि एक्चुअली में ये गलत है। वही इनकी जीत है। आज थोड़े से हिंदू एक हो गए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो गलत हो रहा है वहीं पर छिटपुट विरोध भी करते हैं, कोई एफआईआर करवा देता है। ये चीजें इनको खटकती है कि जो बरसों से हमारी सुनते आए, हमारी मानते आए और जो हमने कहा वही सही है, वो आज आवाज कैसे उठाने लग गए। आक्षेप आप पर लगे हैं, आपको विरोध करना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। याद रखिए मित्रों, इतिहास में नाम उसका लिखा जाता है या इतिहास उसको याद रखता है जो जिसकी भुजाओं में ताकत हो। इतिहास ताकतवरों का लिखा जाता है, पैसे वालों का नहीं। आज आपके लिए आपका परिवार, आपका पैसा, आपका व्यापार, आपकी प्रॉपर्टी, यही प्राथमिकताएं हैं। लेकिन जिसका धर्म और देश नहीं होता उसका दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी या परिवार नहीं हो सकता मित्रों। और इस चीज के हजारों हजार उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज से 100 या 200 साल पहले सबसे पैसे वाला, सबसे धनी, सबसे अमीर कौन था? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज से 100 साल पहले सबसे बहादुर, सबसे ताकतवर आदमी कौन था, या आज से 200 साल पहले ताकतवरों की लिस्ट दीजिए, आप हजारों आदमियों की लिस्ट मेरे को दे देंगे। जो कौम अपने इतिहास से सीख लेकर अपने भविष्य के लिए कर्म नहीं करती, उन कौम का अस्तित्व अपने अंतिम चरणों में होता है। आपको अपने अस्तित्व के लिए विरोध करना ही होगा, फिर चाहे वो कोई कांग्रेस हो या कोई वीरदास, क्या फर्क पड़ता है। और अगर आप नहीं करोगे तो अफगानिस्तान की उन तस्वीरों को याद कर लीजिएगा जब हवाई जहाज के टायरों पर बैठ बैठ कर लोग देश छोड़ के भाग रहे थे। क्या वजह होगी कि हिंदुस्तान में वो तस्वीरें हमको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी जहां टायर पर बैठा कोई मुसलमान नहीं हिंदू होगा। जय हिंद मित्रों।